जब से प्लूटो को फाइंड किया गया है तब से सभी उसे एक इनएक्टिव डेड प्लेनेट समझते थे। लेकिन जब न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा था तब उसने प्लूटो की बिल्कुल क्लियर तस्वीरें भेजी, जिसमें कुछ तस्वीरों में आइस वोल्केनोस को देखा गया। हैरान करने वाली बात ये है कि साइंटिस्ट के मुताबिक आइस वोल्केनो प्लूटो के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में किसी और प्लेनेट पर नहीं है। जैसे प्लूटो मिस्टीरियस है, वैसे ही उसके करीबी ड्वार्फ प्लेनेट भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया गया तो वहाँ साइंटिस्ट को ऐसी चीजें मिली जो लाइफ की तरफ इशारा कर रही हैं। आखिर जेम्स ने वहाँ क्या देखा? क्या सच में उन ऑब्जेक्ट्स पर एलियन लाइफ मौजूद है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट को काफी स्टडी किया। जब साइंटिस्ट इन ऑब्जेक्ट्स के डेटा को स्टडी कर रहे थे तभी साइंटिस्ट ने बहुत नई और अननोटिस चीजों पर गौर किया। 25 जनवरी 2024 के दिन एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि सूरज से निकलने वाली रेडिएशंस के प्रेशर की वजह से इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल्स लगातार सूरज से दूर जाते जा रहे हैं। इस चीज का मतलब है कि इन ऑब्जेक्ट्स और डस्ट पार्टिकल्स को हम कुइपर बेल्ट में देखते हैं। वो कभी हमारे सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से का एक्टिव पार्ट हुआ करते थे। जो ऑब्जेक्ट हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं उनको स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग वेवलेंथ्स में देखा जाता है। इन वेवलेंथ्स में जो एरिया सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है या फिर जिस एरिया का कलर चेंज होता है उस कलर को डिटेक्ट करके पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, और ये भी पता चल जाता है कि वो एलिमेंट कितनी मिकदार में मौजूद है। इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब नेपच्यून से आगे कुइपर बेल्ट में देखा गया तो वहाँ बहुत सारे कलर्स को नोटिस किया गया। इतने सारे कलर्स का कुइपर बेल्ट में डिटेक्ट होना दो चीजों की तरफ इशारा करता है। या तो कुइपर बेल्ट में मौजूद हर ऑब्जेक्ट में कोई न कोई यूनिक एलिमेंट मौजूद है जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है, या फिर कॉस्मिक या गैलेरिक रेज जब इस एरिया के ऑब्जेक्ट पर पड़ती है उसी वजह से साइंटिस्ट को इतने सारे कलर्स दिखाई दिए होंगे। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि इन कलर्स का मतलब है कि हो सकता है इन ऑब्जेक्ट्स में कहीं न कहीं लाइफ के प्रूफ्स मौजूद हों। लेकिन ऐसा साइंटिस्ट ने क्यों कहा? जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को प्लूटो से आगे एराइस मकाई की तरफ पॉइंट किया गया तब काफी देर तक उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया। पहले इन ऑब्जेक्ट्स को डेड माना जाता था, लेकिन न्यू स्टडी से पता चला कि इन पर कोई न कोई एक्टिविटी होती है। एराइस और मकाई के एटमॉस्फेयर और सरफेस में मीथेन और हाइड्रोजन मौजूद है। ये बात तो सबको पता है कि ये दोनों आइस ऑब्जेक्ट हैं। इसका मतलब है जहाँ बर्फ होगी वहाँ हाइड्रोजन भी होगी। असल में इन सारे ऑब्जेक्ट्स को इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बना होगा तो ये कंपाउंड उसके फॉर्मेशन के साथ ही बने होंगे, और तब से लेकर आज तक यहाँ मेजर कोई नए कंपाउंड नहीं बने, क्योंकि नए कंपाउंड्स के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और ये ऑब्जेक्ट सूरज से इतनी ज्यादा दूर है कि यहाँ सूरज की बहुत कम रोशनी पहुँच पाती है। ऐसा साइंटिस्ट पहले मानते थे, लेकिन जेम्स की नई स्टडी ने सबको गलत साबित कर दिया। जब साइंटिस्ट ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए एराइस और मकाई का डीएच रेशन को कैलकुलेट किया। आगे बात करने से पहले डीएच रेशो की बात करते हैं। असल में ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का ही एक आइसोटॉप होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जहां हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है, वहीं ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है, जिसकी वजह से इनका मास भी एक हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में ज्यादा होता है। इस रेशो से किसी प्लेनेट की फॉर्मेशन, उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री और वहाँ किस फ्रिक्वेंसी में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, इसका आइडिया लगाया जा सकता है। असल में साइंटिस्ट के मुताबिक आज के टाइम में जितना भी ड्यूट्रियम मौजूद है वो सारा ड्यूटेरियम आज से 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के वक्त बना था। फिर ये ड्यूटेरियम किसी न किसी प्लेनेट पर पहुंच गया होगा। अब अगर किसी प्लेनेट पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है तो वहाँ नॉर्मल हाइड्रोजन की मिकदार एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजिंग की वजह से बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से उस जगह की ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो कम हो जाती है। और अगर किसी जगह पर किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं होती है, वो प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट बिल्कुल डेड होता है, और इसका मतलब वहाँ हाइड्रोजन की मिकदार नहीं बढ़ सकती और वहाँ डीएच रेशो चेंज नहीं हुई। इसीलिए डेड ऑब्जेक्ट्स का डीएच रेशो एक्टिव ऑब्जेक्ट्स की निस्बत ज्यादा होता है। पहले एराइस और मकाई को इनएक्टिव प्लैनेट्स माना गया था, इसीलिए ये माना गया कि वहाँ मौजूद मीथेन और ड्यूटेरियम ज्यादा होगा, यानी वहाँ डीएच रेशो ज्यादा होगी।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब जेम्स से इन्हें स्टडी किया गया तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इनकी कोर से फ्रेश मीथेन निकल रही है, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की कोर आज भी एक्टिव है, जिसकी वजह से इनके अंदर गर्मी हो सकती है। स्टडी में ये बात बताई गई है कि इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर पानी के एलिमेंट्स को भी देखा गया है, जिसका मतलब है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की बर्फीली चादर के नीचे पानी का समंदर हो सकता है, यानी 13C और 12C की रेशो को भी देखा गया है। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से अरबों साल पहले पानी कॉमेट और एस्ट्रॉइड के जरिए जमीन पर आए थे। अगर सच में ऐसा है तो ये कॉमेट अल्लाह के हुक्म से कुइपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड से जमीन पर आए थे, और इन कॉमेट्स में भी 13C/12C की रेशो मौजूद है, और ये रेशो एराइज और मकाई में मौजूद है, जिसका मतलब है यहाँ वही पानी मौजूद है जो हमारी जमीन पर मौजूद है। इस तस्वीर में आप उस चट्टान को देख सकते हैं जिसमें परसेवरेंस रोवर ने ड्रिल किया था। इस जगह को साइंसदानों ने बेरिया नाम दिया। इस तस्वीर को परसेवरेंस रोवर ने 30 मार्च 2023 को कैप्चर किया था। अभी आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं इसे 993 तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है, और इस तस्वीर की पिक्सल रेजोल्यूशन 238 बिलियन पिक्सेल्स है। इस तस्वीर में आप सामने वाली सारी साइड को देख सकते हैं। इस तस्वीर को परसेवरेंस रोवर ने खींचा था। जिस जगह की ये तस्वीर है उसे अरे हिल कहते हैं। इसके बाद इस तस्वीर को देखें जिसको परसेवरेंस रोवर ने 13 अप्रैल 2023 को खींचा था। इस जगह को कैस्टल हेनली स्कोप कहा जाता है। इस तस्वीर में आपको हजारों पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से अरबों साल पहले गोल शेप के पत्थर पानी में जजीरो क्रेटर में बह गए थे, जिनको परसेवरेंस रोवर फाइंड कर रहा है, और हो सकता है उनमें से कुछ पत्थर इन्हीं पत्थरों में छुपे हों, जिनके मिलने से मार्स के बहुत सारे राजों के बारे में पता चल सकता है। इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर को नासा के मार्स हेलीकॉप्टर इंगेनिटी ने 22 दिसंबर 2023 को अपनी 70 RVI फ्लाइट के दौरान कैप्चर किया। इसमें आप मार्स पर रेत की लहरों को साफ साफ देख सकते हैं। इस तस्वीर को सतह से 39 फीट ऊपर से खींचा गया है। ये तस्वीर वाकई में बहुत कमाल की है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जमीन का रेगिस्तान है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। ये मार्स पर वेलिनोर हिल्स की तस्वीर है। इस तस्वीर को 21 फरवरी 2024 को खींचा गया। इस तस्वीर में मार्स इंगेनिटी को भी देखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप इस रोवर को देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन वो रोवर ये है। असल में उस दिन इस हेलीकॉप्टर ने 72वीं दफा फ्लाई किया था, और फ्लाई के दौरान उसका एक ब्लेड टूट गया और हेलीकॉप्टर वहीं पर गिर गया था। इसके बाद फिर दोबारा से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। इस पूरी तस्वीर को 76 तस्वीरों से मिलाकर बनाया गया था। इसमें वेलिनोर हिल्स के पूरे एरिया को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज और मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।